पापा सब कुछ रेडी है ना? नहीं नहीं, वो जो सारे पिच फाइनल, मतलब जो भी हम प्लान कर रहे थे, पिच वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुका है। ये पहली बार है हम किसी इन्वेस्टर पिच पे जा रहे हैं। आप सभी लोगों को रेडी रहना है, अच्छे से आप मतलब अपने आइडिया को बताना है। दिस इज आवर फर्स्ट टाइम जिसमें कोई भी मैसअप नहीं करना है। वी आर द शार्क टैंक इंडिया फाइनल्स। इस बात को एकदम अपने अंदर रख के बी कॉन्फिडेंट इनफ जिससे आप अपने ब्रांड को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सब कुछ रेडी है? सारे पिच फाइल्स रेडी है, डेमोज रेडी है, सब कुछ रेडी है ना? हाँ, लेट्स मेक। And when we were discussing this, my father asked a question to me. सूर्यांश, I can't see the bag in your hand. अब मैं सोच रहा हूँ ये किस बैग के बारे में पूछ रहे हैं। Because I was so excited कि इतने कम समय में 2 महीने पहले हमारा ब्रांड लॉन्च हुआ था and we were at the finals of Shark Tank India. देश से 5 लाख एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था and only 168 were shortlisted for the finals. हम सब एक्साइटेड थे। उसमें एक बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। मेरे पापा ने पूछा कि वो बैग कहाँ है। मैंने कहा, पापा आप क्या मजाक कर रहे हैं? शिट, ये तो बहुत बड़ी गलती हो। उसमें तो सारे लैपटॉप्स, डेमोस, फाइल्स, जो भी फिजिकल प्रेजेंटेशन से सब कुछ तो उसी में था ना। अब हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? माई फादर रिप्लाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉज ऑन अर्ज टू क्राई, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी। 20-20 घंटे हम काम कर रहे थे फॉर दैट आइडिया। ब्लॉकचेन रिलेटेड कंपनी थी वो, मंत्राफाई। बहुत ज्यादा उसमें हमारा मतलब स्किन इन द गेम था, बहुत ज्यादा फोकस थे। मेरे हाथ में वो बैग जो नहीं था, जिसमें हमारे को फाउंडर्स की मेहनत थी, मेरी मेहनत थी और सभी लोगों का ड्रीम था, विजन था। मेरे पापा ने एक चीज उस वक्त मुझे सिखाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेंटालिटी जनरेशंस में अपनी अपनी होती है। मैं यहाँ अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जेन अल्फा को। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पापा जो मिलेनियर हैं उनकी क्या माइंडसेट थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं डरा हुआ हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि सूर्यांश, आई कांट सी द बैग इन योर हैंड। मतलब आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं इस एक चीज को कि बैग नहीं है, अब हम क्या करें? आधे घंटे में पिच है। अब वो कैब में छुट गया हो तो बाद में मेरी डाला, अब हम क्या करें यहाँ पे इस मोमेंट में? उन्होंने फिर से रिपीट किया, आई कांट सी द बैग इन योर हैंड। मतलब आपको भी मजाक ही लग रहा है सब कुछ। मैंने पापा से, क्योंकि आई वाज सो टेंस्ड, अजीब तरीके से बात कर रहा था उनसे। देन माय पापा रिप्लाई, आई कांट सी द बैग इन योर हैंड, but I can still see the man who made it till here. I can still see the man who made it all possible from nothing to Shark Tank India finals. उनका कहना था कि वो बैग नहीं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत तो तुम्हारी थी ना, तुम तो खड़े ही हो। जब तुम अच्छे से बोलोगे तो कोई पीपीटी की आवश्यकता नहीं है। एंड फ्रॉम दैट डे मैं किसी भी अपने सेशन में कोई प्रेजेंटेशन यूज नहीं करता। आई यूज माई स्किल्स, माई प्रेजेंस, एंड आई थिंक इट शुड बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड माई विजन। यस, आई ड्रीम फॉर अ लिविंग। मैं सपने बहुत देखता हूँ और उन्हीं सपनों को देखने के कारण मैं इतने बड़े सपने देखता हूं कि अगर कुछ भी मिले तो मेरे लिए वो बड़ा ही हो जाता है। आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस चीज के ऊपर। एंड समहाउ सपने देखने के अलावा आई रन 2 ब्रांड्स एक्सक्लूसिव एंड उमंग। एक क्लोथिंग ब्रांड है एंड अनदर वन जो अभी स्टार्ट हुई, इट्स अ फिल्म स्टूडियो। उसका एक अलग विजन है मेरा, क्योंकि फिल्मों का बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे लाइफ में। अब आप एक इमेजिन करो एक बच्चे की जिंदगी कैसे होती होगी। एक नॉर्मल घर है, बिहार में मुजफ्फरपुर में हमारा घर है। 4 लोग हमारे फैमिली में है। उसमें से मैं आपको सबके बारे में बताता हूँ। अब चलो पापा पर आते हैं। पापा कौन है? तो एक एस्टैब्लिश्ड सोशल वर्कर है जो 20-25 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। एंड ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। वहां पे वो रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका में। पापा की बात हो गई। माँ क्या कर रही है? वो भी एस्टैब्लिश सोशल वर्कर है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा ड्रिवन है समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए। बहन की बात करते हैं तो ऑथर, लीडर, क्रिएटर, चेंज मेकर, इन्फ्लुएंसर, क्या नहीं, एक्टर, सब कुछ है बहन में। मैं अकेला घर में बैठा हुआ हूं और वहां पे सोच रहा हूं कि सूर्य सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है? अब ये तीनों, इन 2023 दीज गाइज मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहां पर जाके इन्होंने अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया और उनसे ये तीनों मिलकर आए। मेरी स्थिति आप समझिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और घर पे मीडिया और इंटरव्यू की लाइन लगी हुई है। इनसे लोग पूछे जा रहे हैं, व्हाट्स योर विजन, तुम क्या करना चाहते हो, कैसे तुम प्रेजेंट करोगे, तुम्हारा विजन क्यों है, तुमने स्टार्ट क्यों किया? और वो 12 साल का सूर्यांश बैठकर सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा, मैं भी तो सेम फैमिली का हूँ। मुझसे पूछा जाता था, आपको कैसा लग रहा है कि आप इस फैमिली के, मतलब आप टाइम स्पेंड करते हो, आप बच्चे हो इनका, आपको कैसा लगता है? वो नेपोटिज्म वाला बात वहां पर आ गया। और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मुझे खुद का कुछ करना था। उसी हंगर के कारण, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से
द पीपल यू आर सराउंडेड विथ, आपकी मेंटेलिटी वैसी ही होती चली रहेगी. बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई हैव नो फ्रेंड्स इन माई लाइफ. मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं. आई हैव कलीग्स जिनसे मैं नेटवर्क करता हूँ, आई हैव कनेक्शंस, बट ऐसा कोई नहीं जिसको मैं अपना दोस्त कहूँ. बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू सराउंड माई सेल्फ विथ पीपल्स हु हैव डन समथिंग, या फिर उनके अंदर कोई एक हंगर है कुछ बड़ा करने की, जिसके कारण वो रिफ्लेक्शन मेरे अंदर आए और मैं भी कुछ छोटा मोटा करते ही चला जाऊं लाइफ में. अब 12 साल का सूर्य सोच रहा है क्या करूं. अब बचपन से तेरे अंदर एक ही स्किल है, तू कहानियां अच्छी सुनाता है, तू स्टोरी टेलिंग में तेरा इंटरेस्ट है, और तू एक काम कर, तू एनिमे वगैरह देखता है बहुत. सूर्यांश, ये मैं आपको 2021 की बात कर रहा हूँ, जब 12 साल का था उस वक्त. सूर्यांश, तू कहानियां बचपन से अच्छे से लिखता है, तू कहानियों को लिख और उसी पे कुछ स्टार्ट करते हैं. ऑथर ही बन जा पहले, जो भी पैशन है कुछ तो कम से कम स्टार्ट करना. इतनी सारी चीजें हो रही है, कुछ तो स्टार्ट कर. पापा को मैंने बताया कि पापा आई वांट टू राइट अ बुक. उन्होंने कहा ठीक है रेडी, क्योंकि माइंडसेट उनका बहुत बड़ा था. वो तो चाह ही रहते थे ये कुछ करे, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है. अब फ्रॉम टेलिंग माई फादर अबाउट राइटिंग दैट बुक टू कंप्लीटिंग दैट होल बुक ऑफ 15,000 वर्ड्स. उस वक्त कोई एआई नहीं था. 2022 में अप्रैल में चैट जीपीटी आया. उससे पहले कोई एआई नहीं था फिर प्रॉम्प्ट डालकर मैं पूरे बुक को वो लिखवा लूं. ऑन पेपर आई रोट अ 90 पेज बुक इन अ पीरियड ऑफ 7 days. 12 साल का सूर्य, कभी उसको लिखने का शौक नहीं, कभी वो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, वो बोल नहीं सकता था. स्कूल के स्टेज पे जब मैं खड़ा होता था तो वो हमारे स्कूल में ना कोर्ट को बोला जाता था डेली बेसिस पे. तो महीने में 2-3 बार मेरी ड्यूटी लगती थी वहां स्टेज पे कोर्ट बोलना है. मैंने याद कर रखा था, सूर्य जब स्टेज पे जाना है तुझे बोलना ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. अब इस बात को मैंने रट लिया था, इसी को मैं रिपीट करते जाता था. इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं अपने बारे में ही लोग को बता पाऊं. अब बुक तो लिख गई, अब पापा ने पब्लिश भी कराया, 10 मैथ्स गाइड नाम से, आज भी वो अवेलेबल है. अब क्या करे, ऑथर तो बन गया सूर्य, लेकिन उससे तो हंगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है. उस वक्त मेरी हंगर क्या थी, मुझे वैलिडेशन दुनिया से चाहिए था. क्योंकि मैं देख रहा था सब पूछते हैं अरे वाहवाही होती है काम करने पे, ऐसा जो बच्चे के माइंडसेट जो वो देख रहा था वो सीख रहा था. वैलिडेशन मुझे बाहर से चाहिए था. अब क्या है, वैलिडेशन अंदर से मिल जाता है, और मेरे पेरेंट्स से जो वैलिडेशन मिलता है वो मेरे लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक दिन क्या हुआ, दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट देयर इज समथिंग इन दिस वर्ल्ड जो हम सबको कंट्रोल कर रहा है. देयर इज अ सुप्रीम पावर. उसको आप कुछ भी कहो, भगवान को, अपने सोल को कहो, कुछ भी कहो, बट देयर इज समवन जो सबको कंट्रोल कर रहा है. मैंने डेली गेम्स के वीडियो देखा करता था, गेम्स के लाइव स्ट्रीम्स, गेम खेला करता था. जो एक नॉर्मल बच्चा करता है वैसा ही बच्चा, चिल. मेरा कोई सपना नहीं था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे. स्कूल में पढ़ाई में एवरेज, कनेक्शंस कम्युनिकेशंस में एवरेज, कोई मुझसे बात करता नहीं था, खेल कूद में इंटरेस्टेड था नहीं. अजब प्रकार का बच्चा था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में. अब जब गेम्स की वीडियो देखा कर रहा था तो रैंडमली एक दिन मेरे फीड पे रतन टाटा की केस स्टडी है. बड़ी फिल्मी जिंदगी मेरी रही है, सबको लगता है कहानियां बना रहा है, लेकिन ऐसी ही बीती है सच में. वो अचानक से रतन टाटा की केस स्टडी आई, उनको देखा, अच्छा ऐसे ऐसे इनकी जर्नी रही. अच्छा, और फिर डीमार्ट की केस स्टडी आई, और फिर उस वक्त इन 2022 एक स्कैम 1992 करके हर्षद मेहता का स्कैम, तो उसके बारे में जाना तो इंटरेस्ट आया फाइनेंशियल मार्केट्स में. सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. इंटरेस्ट जब बढ़ा तो मैंने पापा को कहा कि पापा कुछ बिजनेस में करना है. मेरे लाइफ का एक डिसीजन रहा है, मेरी माँ भी कहती है ये डिसीजन बड़ी जल्दी ले लेता है. मैं सच में विद इन सेकेंड्स कुछ भी बड़ा डिसाइड कर सकता हूँ. मुझे ये नहीं रहता कि ये अभी 5 साल में क्या होगा, 10 साल में. अभी दिमाग में जो आ रहा है उस पर तुरंत एक्शन लूंगा. क्योंकि आई हैव मेट 15 बिलियनर्स टिल डेट. अलग अलग इवेंट्स में उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला. जोमेटो, ब्लिंकिट और इन्फोएज, आप जिनका भी नाम लो, सबसे इंटरेक्ट करके एक चीज मिला कि एग्जीक्यूशन अगर नहीं है वो सपना परे परे कहानी बन जाएगा. वो आपका जो जर्नी है वो ही बाहर आ नहीं पाएगा. एग्जीक्यूशन इज द की फॉर एनीवन अगर आपको लाइफ में सक्सीड करना है. पापा को पिच किया, पापा फिर से रेडी. एक तो वहां से हमेशा सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का, एक मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसा स्टैग्नेंट सपोर्ट रहा उनका कि आई एम स्टिल अमेज्ड कि कैसे ये सब कुछ हो पाया. पापा ने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन तू करेगा क्या, पहले कुछ तो बता, पिच तो एक कर. मुझे कम से कम पिच करना ही, करा इंडियन इन्वेस्टर बनूंगा ऐसे तो. पापा को मैंने कहा ऐसे कुछ पता नहीं है अभी क्या आइडिया. उस वक्त ई कॉमर्स का आइडिया जो भी आ रहा था मेरे दिमाग में मैंने भर दिया पीपीटी पर, कोई एनिमेशन इन बेसिक टेक्स्ट पापा को कहा, एंड पापा वाज रेडी. चलो स्टार्ट करते हैं. फेल करेगा, फेल करते करते ही सीखेंगे, लेकिन कम से कम स्टार्ट कर. आई वॉज 13 और वो एक 13 साल के बच्चे के विजन पे पापा ऐसे करके वैसे पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर देंगे. बीएससी में एसएमई आईपीओ आता है उसको कर देंगे. ये सारे लॉ आप चेक करना गूगल पे, उसी समय ये सारे रूल्स आए थे. एकदम आपको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के बारे में बता रहा. मेरे लाइफ का टाइटल अगर आप पूछो क्या है, तो लाइफ का मेरे टाइटल है अनप्रेडिक्टेबल. जो भी मेरे लाइफ में होता है
वो होते ही चला जाता है, मुझे पता ही नहीं रहता है कि अब ये क्या होने वाला है क्या नहीं। आपको एग्जांपल्स देता हूँ। पहला एग्जांपल, जिस दिन मेरी क्लोथिंग ब्रांड का लॉन्च हुआ ना एक्सक्लूसिव, आप लिंक्डइन पे मेरा पोस्ट चेक करना और मैं आपको कॉल लॉग्स भी दिखा दूंगा, आप मेरे पास आओगे तो। जिस दिन पोस्ट किया, इन इवनिंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द टीम ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया दैट योर कंपनी इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल मर्चेंडाइज पार्टनर ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। जिस दिन लॉन्च किया उस वक्त ये चीज मेरे पास आ गई। दूसरा एग्जाम्पल, स्टार्टअप महाकुंभ हो रहा था दिल्ली में, वहां भारत मंडपम के उस एरिया में 10,000 लोग बैठे हुए थे। उसमें से प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी का मौका सिर्फ मुझे ही मिला, रैंडमली, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बैठ के सुन रहा हूँ एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। 6 महीने बाद हमारी एक और मीटिंग हुई विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। उनके साथ वी वेर इन द विज्ञान भवन रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टअप्स एंड द visionaries of this country towards स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। इट वाज अ कैंपेन जिसमें 10 साल हम सेलिब्रेट कर रहे थे स्वच्छता ही सेवा के, उसमें हम गए थे विज्ञान भवन में। तो सारी चीजें ऐसी ही होते चली गई लाइफ में। एक आप जानते होंगे पेपाल के फाउंडर, द पेपाल माफिया, जिनसे बहुत सारे बड़े बड़े फाउंडर्स लिखने हैं, लिंक्डइन, यूट्यूब, एलॉन मस्क, सब कुछ उस पेपाल माफिया से ही निकला है। तो पीटर थियल, क्या एक फेलोशिप है, पीटर थियल फेलोशिप, ओयो के फाउंडर जो है रितेश अग्रवाल, वो भी द ओनली एशियन, अब तो एक दो आगे होंगे, और फिग्मा के फाउंडर डायलन फीड, ये सारे ना थियल फेलोशिप के फेलोज रहे हैं। मैंने ना ऐसे ही एक पैशन में उस फॉर्म को भरा एंड आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द सीनियर लीडर्स एट द थियल फेलोशिप एंड आई वाज इंटरव्यूड एट द एज ऑफ 13। ये सब 13 की मैं बातें कर रहा हूँ, उसके आगे अभी मैं बढ़ नहीं सकता क्योंकि समय बहुत कम है। और जब ये मैं सारी कहानी बताता हूँ तो ये लगता है कि ये सिर्फ इसकी जर्नी होगी, ये 2-3 साल पहले आए, क्या बच्चा कोई विजन था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, हो गया। नहीं, ये जर्नी स्टार्ट हुई आज से 40-50 साल पहले, जिस वक्त मेरे दादाजी 30 रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे। 30 रुपए उस वक्त उतना ज्यादा नहीं होता था, वो 30 रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे और उसमें वो 12 लोग की फैमिली को मैनेज कर रहे थे। आप सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस रहता होगा। वो हमेशा मेरी माँ को एक लाइन कहा करते थे कि जब वो मेरी और मेरी बहन को पढ़ाते थे, कि वो था कोर्स टीचर, कि दुल्हन, यहाँ के अपने लैंग्वेज में, दुल्हन, अगर मैं जीवित रह गया तो इन बच्चों को आसमान का वो सितारा बनाऊंगा जिसको पूरी दुनिया देखेगी। तो मैनिफेस्टेशन का जो एक कॉन्फिडेंस है वो इनसे ही हम हमारे अंदर आए। कितना बड़ा चीज उन्होंने मैनिफेस्ट किया, ऐसा सितारा बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी। वही आज थोड़ा मोड़ा तो हम कर ही रहे हैं कोशिश, और आप देख ही रहे हो जो हो रहा है। अब आता हूँ आज के लास्ट टॉपिक, जेन अल्फा। बड़ा सुंदर एक डायलॉग, उसको मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। अरे रुको, जा कहाँ रहे हो? मैं रेस में भाग रहा हूं। तो कौन सी रेस है? मैं नहीं जानता। तो तुम नहीं जानते तो भाग क्यों रहे हो? क्योंकि सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। ये तमाशा फिल्म का डायलॉग हम सबने सुन रखा है, लेकिन हमें क्या लगता है ये पुराने जनरेशन के लिए अप्लाई करता है। ये जो पूरा एक सीन है कि हमारे लिए भी अप्लाई करता है। आज जो हम जेन अल्फा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 76% ऑफ देम, अब उन्होंने इंटरनेट से ऑलरेडी पैसा कमा लिया है। जो एक्टिव है, ये आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, रीजा की रिपोर्ट है, यू कैन चेक दैट। उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंटरनेट का यूज करके कमा रखा है पैसा। अब एआई और ब्लॉकचेन का जो ये बूम चल रहा है, इसमें भी सेम सिनेरियो ही है ना। हम भी तो भाग ही रहे हैं एक रेस में। द क्रिएटिविटी इज डाइंग। बस जनरेटिव एआई का यूज करके कुछ अपने चैट बॉट में, मैं जानता हूं ऐसे अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जो एआई का यूज बस इतना ही समझते हैं, एक कोई बॉट बना के लोकल सर्विसेज को, एजेंसीज को बेच देना है, लोकल शॉप्स को ऑनबोर्ड करना है। यही एआई का उनके लिए पूरा ब्रॉड विजन है। बट द बिगर विजन इज, इन फेब अलोन $189 billion were poured into AI startups. In Feb, that's like 90% of the total VC fund. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मन हमारा सैचुरेटेड है, एकदम छोटा हम सोचते हैं। यही कमी है इस जनरेशन की। ये जनरेशन सेल्फ डाउट और फोमो में बहुत जीता है। ये जनरेशन वैलिडेशन जो बाहर से, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जर्नी जब स्टार्ट होता है ना, तो हमें वैलिडेशन बाहर से चाहिए कि कोई ताली बजा रहा है कि नहीं। अब मैटर ही नहीं करता कोई ताली बजा रहा है नहीं, क्योंकि जो अंदर से सेटिस्फैक्शन है, जो पेरेंट्स की खुशी है, जब सिटिंग ओवर देयर, जो उनके चेहरे की स्माइल है, दैट्स इनफ फॉर अस। जो भी एक विजनरी है उसको ये पता चल रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप छोटे थे तो क्या आपका यही सपना था कि बड़े होकर 4x4 के क्यूबिकल में बैठ के मैं कोड कर रहा हूँ? इफ दैट्स योर पैशन, 100% डू इट। लेकिन क्या सच में देश में जितने इंजीनियर्स बन रहे हैं उनका पैशन यही है?
हमारे बचपन का सपना आप इमेजिन करो, आंख बंद करो और अपने सपने को इमेजिन करो। मेरा तो एस्ट्रोनॉट था, सबका मैक्सिमम का एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, क्रिकेटर, इसी टाइप में दुख रहता है। तो बचपन का सपना चला कहाँ गया? मेरा तो कोई सपना ही नहीं था, बस एक एस्ट्रोनॉट एक पैशन था उस वक्त। कोई मैंने फिल्म देख ली होगी, उसी से इंस्पिरेशन आ गया होगा इसका। वो पैशन आज कहाँ चला गया? एक सवाल आप जरूर पूछना खुद से कि आप जो आज कर रहे हो ये आपके बचपन का पैशन था या फिर रियलिटी के दबाव में अगर आपने अपना आसमान ही छोटा कर दिया। आसमान यानी सपनों का आसमान। अभी भी बाहर जाके देखना कितना ऊंचा है वो आसमान। आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट यू गाइज, यू गाइज आर ऑलरेडी मोटिवेटेड इनफ, क्योंकि ट्रिपल आईटी के भी आप फिल्टर्ड ऑडियंस हो जो टेडेक्स में किसी को सुन रहे हैं पूरे कैंपस में। यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड इनफ कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इग्नाइट अ फायर इनसाइड यू, you are talented enough to do something. This is not like a validation but a support to your vision. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। और एक सवाल, बचपन के सपने को अगर आप वापस से जीना शुरू करें और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जी पा रहे हैं, तो जो आप अभी कर रहे हैं क्यों ना उसी को अपना सपना मान लें। इससे भी तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और चाहे लाइफ किसी मोड़ पर क्यों ना चली जाए, जर्नी तो बड़ी लंबी थी, जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है। यही लाइफ की रियलिटी है। सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसी में एडजस्ट करना होता है। तो क्यों ना आप जो अभी कर रहे हैं उसी में हम उसी को एडजस्ट कर ले और उसी से मैं एकदम सेटिस्फाइड फील करते। और अगर एंडिंग ठीक नहीं है तो तमाशा का ही डायलॉग है, उसको बार बार आप देखो, समझो इस चीज को, फिल्मों को देखो तो उसके पीछे की कहानी को समझो। एक स्टोरी टेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। एंडिंग ठीक नहीं है ना तो एंडिंग चेंज कर लेंगे। अरे अपनी जिंदगी है, इस बात को सबने सुन रखा है, तो फिर डर किस बात का? और इस सब के बाद भी अगर कभी मन में डर रहा, कभी लगा कि कुछ नहीं हो पा रहा है, लाइफ बड़ी छोटी है, सब तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड और इस एक डायलॉग को बस सुन लो और इसको अपना लो, लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। मैं तो इसी फॉर्मूले पे चलता हूँ। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं। अरे जब मर गया तो मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? लिव बियॉन्ड द लिमिट्स, गो बियॉन्ड द लिमिट्स, बिकॉज यू आर द वन हु इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज सूर्यान साइनिंग ऑफ।